आईपीएल 2022 चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। एक तो रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी के बीच कप्तानी का हमें थोड़ा सा टेबल टेनिस देखने को मिला था और उसके साथ साथ उनकी सलामी जोड़ी पर भी खूब सारे सवाल उठे थे। पहले तो ऋतुराज गायकवाड़ का तकरीबन 60-70% सीजन अच्छा नहीं गया शुरुआत का, और डेवन कॉनवे से उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद वो रॉबिन उथप्पा की तरफ गए थे, जिसके बाद वो दोबारा डेवन कॉनवे की तरफ लौटे थे। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन का ना चलना, लेग स्पिनर का ना होना और थोड़ा सा फील्डिंग का भी इशू चेन्नई सुपर किंग्स को आ रहा था, लेकिन इस साल उसको दुरुस्त करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के पास 4 ओपनिंग सलामी जोड़ी बल्लेबाजों के विकल्प उनके पास मौजूद है, जिसमें से ऋतुराज गायकवाड़ का तो पारी का शुरुआत करना तकरीबन कंफर्म है, लेकिन उनके साथ पारी की शुरुआत हमें कौन करता हुआ दिखाई देगा, इसके बारे में ये पूरी वीडियो होने वाली है। सभी ओपनरों का फटाफट एनालिसिस होगा और उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से चेपॉक की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और सीएसके की टीम के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे सटीक ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द प्लेयर्स एनालिसिस। सबसे पहले अगर ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो स्पिन को तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पिछले साल हमने देखा था कि हाई क्वालिटी पेस बॉलिंग के सामने उनके फीट मूवमेंट का अच्छा खासा इशू निकल करके आया था, जहां पर वो पूरी तरीके से श्योर हमें नहीं दिखाई दे रहे थे कि उनको फ्रंट फुट पर जाना है या फिर बैक फुट पर रहना है। और उसके साथ साथ अगर आप उनका पिछला सीजन देखो तो कुछ अच्छी पारियां जरूर उन्होंने खेली थी, लेकिन जो चंक ऑफ द सीजन था वहां पर उनका बल्ला नहीं चल रहा था और वही चेन्नई सुपर किंग्स की खराब शुरुआत की एक बहुत बड़ी वजह भी थे। हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट थोड़ा कम जरूर रहता है, 100 के आसपास का रहता है, लेकिन उसके बाद स्पिन को वो बहुत अच्छा खेलते हैं और युवा है, कुछ लोग तो उनको सीएसके के अगले कप्तान के तौर पर भी देख रहे हैं। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ का एक एंड से पारी की शुरुआत करना कंफर्म है। ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ का साथी बनने के लिए नंबर 1 चॉइस जो चेन्नई सुपर किंग्स के पास है इज डेवन कॉनवे फ्रॉम न्यूजीलैंड। अब डेवन कॉनवे के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2022 की शुरुआत की थी एज अ पार्टनर ऑफ ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन उसके बाद जब मोइन अली टीम के साथ जुड़े तो टीम के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रॉबिन उथप्पा को ओपनिंग में प्रमोट किया और यह जोड़ी बहुत अच्छी नहीं रही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। उसके बाद जब उन्होंने कॉनवे को दोबारा ऋतुराज के साथ कंबाइन किया तो ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म भी वापस आ गई और डेवन कॉनवे ने भी कुछ अच्छी पारियां खेली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। डेवन कॉनवे के साथ आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो पेस को भी अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट और राइट हैंड की जोड़ी बनाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं और उसके साथ साथ स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। अभी हमने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनको रन बनाते हुए देखा है। ऐसे में डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पारी की शुरुआत करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। सेकंड प्लेयर जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ पारी की शुरुआत करने के एक बहुत ही बड़े दावेदार बन गए हैं इस बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के कप्तान, टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को एक भारी भरकम रकम 16 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्क्वाड में शामिल किया है और एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वो उनको देख रहे हैं टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द साइड, क्योंकि उनके पास जडेजा और मोइन अली के रूप में 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ऑलरेडी है। लेकिन बेन स्टोक्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो आते के साथ ही स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेलते। 2018-19 के सीजन में जब वो आरआर की टीम का हिस्सा थे हमने देखा था कि मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब आप उनको ओपनिंग में भेजते हो इन द T20 फॉर्मेट बेन स्टोक्स एक कंप्लीटली डिफरेंट बल्लेबाज बन जाते हैं और 2020 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कमाल का शतक जोड़ा था मुंबई इंडियंस के सामने और भी कई शानदार पारियां वो एज एन ओपनर खेल चुके हैं। कमाल के पेस हिटर हैं, आते के साथ सामने वाली टीम पर अटैक कर सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ को थोड़ा समय दे सकते हैं सेट होने के लिए और पेस बॉलिंग के सामने एक बहुत ही कारगर हथियार हो सकते हैं। और मेरा हमेशा से यह मानना है कि T20 फॉर्मेट में अगर आपको बेन स्टोक्स की काबिलियत का पूरा फायदा उठाना है तो आपको उन्हें ओपन ही कराना चाहिए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के पास अजिंक्य रहाणे के रूप में एक बैकअप ओपनर का भी विकल्प है। अब आई वाज रियली सरप्राइज जब उन्होंने अजिंक्य रहाणे पर बोली लगाई इन द मिनी ऑक्शन ऑफ 2023। मुझे ऐसा लग रहा था कि अजिंक्य रहाणे अनसोल्ड जाने वाले हैं, लेकिन हमने पहले भी देखा है चेतेश्वर पुजारा को भी चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था और अजिंक्य रहाणे को खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो उनको प्लेइंग 11 में मौका जरूर देंगे। वो थोड़ा सा मुझे ऋतुराज गायकवाड़ के बैकअप के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो तो स्पिन को भी बहुत अच्छा नहीं खेलते। हालांकि एक्सपीरियंस उनके पास है, कुछ अच्छे शॉट्स वो शुरुआत में लगा सकते हैं और फील्डिंग बहुत अच्छी करके देते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे खिलाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और इसी वजह से बैकअप के तौर पर वो अजिंक्य रहाणे के पास गए हैं। तो अब अगर आपको मैं एंड में अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से बेन स्टोक्स और ऋतुराज गायकवाड़
कुमार की जोड़ी सलामी बल्लेबाजी के लिए सबसे बेस्ट रहेगी फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। अब थोड़ा सा हार्श जरूर होगा ये डेवन कॉनवे के ऊपर, जिन्होंने कंप्लीटली मेहम लगा करके रखा हुआ है इन द इंटरनेशनल फॉर्मेट, चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, और मुश्किल काम करते हैं वो। ODIs में हमें मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए हैं और टेस्ट क्रिकेट में ओपन करते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि अगर वो बेन स्टोक्स को ओपन नहीं कराते हैं, देखिए बेन स्टोक्स का खेलना तय है, उसके अलावा महेशा थीक्षणा का खेलना तय है और उसके अलावा मोइन अली का भी खेलना तय है, तो 3 ओवरसीज स्लॉट आपके ऑलरेडी चले जाते हैं। अब अगर आप डेवन कॉनवे को खिला लेते हो, यानी कि स्टोक्स, कॉनवे, थीक्षणा और अली चारों को आप खिला लेते हो एज एन ओवरसीज प्लेयर, तो फिर आपकी तेज गेंदबाजी में बहुत भारी बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास दीपक चहर, मुकेश चौधरी और बेन स्टोक्स के रूप में सिर्फ 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज रहेंगे, विच विल नॉट बी सफिशिएंट इन अ टूर्नामेंट लाइक IPL। चिपॉक में भले ही आप बच करके निकल जाओ, लेकिन वहां पर भी डेथ बॉलिंग की आपको समस्या आ सकती है, बिकॉज ड्वेन ब्रावो अब आपकी टीम में नहीं है, वो आपके बॉलिंग कोच बन चुके हैं। तो यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज चाहिए। अब आप उसके लिए ड्वेन प्रेटोरियस को खिलाते हो, काइल जेमिसन को खिलाते हो या फिर पाथिराना के पास जाते हो, ये चेन्नई सुपर किंग्स को देखना होगा। लेकिन एक प्रॉपर तेज गेंदबाज आपको जरूर चाहिए, तो आपको बेन स्टोक्स को एज अ 4th फास्ट बॉलर ट्रीट करना होगा और आप उनसे पावर प्ले में और खास करके डेथ ओवर में गेंदबाजी कराने का रिस्क नहीं ले सकते। और इसीलिए मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे को बाहर बैठना पड़ सकता है। अब अगर मोइन अली की फॉर्म नहीं आती तो मे बी आप उनको डेवन कॉनवे से रिप्लेस करो, हालांकि तब भी आपका एक स्पिनर कम हो जाएगा, बट आपके पास सफिशिएंट बॉलिंग के विकल्प तब भी रहेंगे। जडेजा रहेंगे, थीक्षणा रहेंगे, आप प्रशांत सोलंकी को खिला सकते हो। बट अगर आप पूरी टीम का स्ट्रक्चर देखो तो मेरे हिसाब से गायकवाड़, स्टोक्स को पारी की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर जिस रोल में धोनी पसंद करते हैं मोइन अली को, उन्हें आना चाहिए। उसके बाद आपके शिवम दुबे आ जाते हैं, अंबती रायडू आ जाते हैं, धोनी, जडेजा, दीपक चहर, ड्वेन प्रेटोरियस या फिर पाथिराना, काइल जेमिसन, जिसको भी आप खिलाते हो तो लंबी बैटिंग आपकी हो जाती है। और फिर मुकेश चौधरी और महेश थीक्षणा के रूप में 2 सॉलिड बॉलर भी आपके पास रहते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जरूरी है बैलेंस बनाना सबसे पहले, और उसीलिए मुझे लगता है कि डेवन कॉनवे टीम से बाहर बैठ सकते हैं। यह तो था मेरा ओपिनियन, लेकिन अब इस पूरे मसले पर आपका क्या ओपिनियन है फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और डेवन कॉनवे और बेन स्टोक्स में से जिसको भी आप ओपनिंग बनाना चाहते हो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ, उसका नाम फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपके लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज में प्लान कर रहा हूं, उसके साथ इंटरनेशनल कवरेज और उसके साथ वुमेन्स IPL की पूरी कवरेज आपको इस चैनल पर देखने को यूं ही मिलती रहेगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।